बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ करती हूँ जहाँ भी हो खैरियत से हो, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज की रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही जायकेदार और बहुत ही कॉस्टली पड़ती है अगर हम बाहर जाकर खाएं। अगर हम घर में बनाते हैं तो हम पूरी फैमिली के साथ बहुत आराम से खा सकते हैं। तो ये है मटन बर्रा, जो कि मैं आज ग्रेवी वाला बना रही हूँ। करीम होटल पे अगर आप जाके खाएं तो वो सिका हुआ होता है, लेकिन हमने सोचा कि हम ग्रेवी वाला बनाएं ताकि हमारी पूरी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर सके। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच ही में बारीक कूटा हुआ ज़ीरा और 1 चम्मच में काली मिर्च डाल दूंगी जो एकदम ताज़ी मैंने पीस कर रखी है। और आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, ये भी हमारा होममेड गरम मसाला है। तो आधी चम्मच से कम इसमें मुझे हल्दी लेनी है। आप चाहें तो कोई कलर वगैरह फूड कलर डाल सकते हैं, ऑरेंज फूड कलर चुटकी भर, लेकिन मैंने हल्दी डाली है। तो अब 1 चम्मच मैंने मेथी हाथ से अच्छी तरह से क्रश करके डाल दी है। अब ये है 1 चम्मच हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट, 3 टेबल स्पून, ये जो मैंने चमचे डाले हैं ये टीस्पून डाले हैं। अब जो दही है ये टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून दही ली थी तो मैंने 2 टेबल स्पून डाल दी, 1 बचा ली कि अगर कम लगेगी तो और डाल दूंगी। तो 1 बड़ा नींबू हमें ले लेना है, उसका रस निकाल दिया है। और 3 चम्मच ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। तो ये जो छोटे चमचे होते हैं घर में सभी के होते हैं, छोटे और बड़े चमचे। बड़े जो होते हैं जिससे हम चावल खाते हैं, छोटे जो होते हैं जो चाय के होते हैं। तो ये टीस्पून छोटा सभी के घर में होता है। तो ये जो मैंने लहसुन अदरक लिया है वो भी छोटे चमचे से लिया है। सिर्फ दही मैंने बड़े चमचे से लिए जो कि टेबल स्पून के बराबर होता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, अब मैंने डाल दिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर की वजह से डाला है। अब मैं बाकी की 1 टेबल स्पून दही भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी क्योंकि ये काफ़ी थिक सा पेस्ट है। अब हम डाल देंगे नमक, तो 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल देना है क्योंकि हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं। अगर कम लगेगा तो हम और भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। 1 किलो मैंने मटन लिया है, थोड़ा फैट वाला है, तो इसीलिए मैं इसमें इस टाइम पर ऑयल वगैरह नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास फैट वाला नहीं है और रूखा है मटन तो आप 1 टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड ऑयल ज़रूर डाल दें। तो ये देखें, गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धोकर छन्ने में डाल दिया था, ये भी बिल्कुल खुश्क किया हुआ है। और मसाले में भी हमारे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। तो मैं बात कर रही थी करीम होटल के मटन बर्रा को अगर बनाना है उस तरह से, तो आप उसमें 1 चम्मच पपीते का पेस्ट शामिल कर दें और 2 घंटे रख दें। फिर चाहें तो सीकों पे सेकें या तंदूर में सेकें, आपका करीम होटल जैसा मटन बर्रा का तैयार हो जाएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल लिया है क्योंकि थोड़ा फैट है मटन में, तो इसलिए सिर्फ 1 चम्मच ऑयल को गर्म किया। और ये जो मैरिनेट किया हुआ हमारा मटन है ये हमको इस ऑयल के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। अभी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है और गोश्त में जो एक अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए इस मसाले के साथ मिलकर। क्योंकि हमने मैरिनेट किया था तो वो स्मेल तो वैसे भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें इसे बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। चटपटा खाने वाले मिर्च बढ़ा लें। तो आप चाहें तो ये चाप में बना लें, चाप में बहुत टेस्टी बनता है, या बोनलेस में बना लें, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो इजी जो चीज़ घर में अवेलेबल है हम उसी तरह से बना रहे हैं। हमारे पास थोड़ा हड्डी वाला गोश्त है, इसमें बहुत ज़्यादा हड्डी नहीं है, लेकिन 1-2 पीस में हड्डी लगी हुई है, तो हमने वो वाला यूज़ किया है ताकि आपके पास अगर हड्डी वाला गोश्त है तो आप उससे भी बना लें। अब बाउल में जो मैरिनेट मसाला था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। तो इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी कुछ नहीं डालना है, इसको हमें क्योंकि भून लेना है इसलिए अभी हम इसमें पानी वगैरह नहीं डाल रहे हैं। ये अच्छी तरह से हमें भून ले, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। तो सारे वही मसाले यूज़ किए हैं जो घर में होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ इसमें हमने यूज़ नहीं की है कि जो हमें स्पेशल ख़रीदनी पड़े और हमारी ये रेसिपी कॉस्टली पड़ जाए। बकरीद स्पेशल रेसिपी पसंद आ रही हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। तो जायका इसका ऐसा होता है कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब इस टाइम पर हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं, इसलिए 1 कटोरी हमने इसमें दही डाल दी है और 2 टेबल स्पून हमने ऊपर तक भरकर तली हुई प्याज डाल दी है। आप अगर बिल्कुल सूखा बनाना चाहते हैं, एकदम सिका हुआ, तो उसमें प्याज और दही बिल्कुल भी ना डालें। बस इसी तरह से इसको अच्छी तरह से भूनें बगैर दही के, जैसे हम भून रहे थे, और 4 से 5 सीटी लगा दें और ग्रिल पैन में या किसी भी चीज़ में आप इसे सेक लें। तो
6 से 7 सीटी लगाने के बाद हम खोल कर देख लेंगे। दही हमने डाली थी तो इसलिए थोड़ी ग्रेवी है। इस टाइम पर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हम मसाले को और मटन को अच्छे से पहले ही भून चुके हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इस टाइम पर इसे सर्व कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी ये ग्रेवी वाली रेसिपी बनेगी। लेकिन हम बना रहे हैं मटन बर्रा, तो मटन बर्रा के लिए थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है। तो ये वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बस 2 घंटे समझ लीजिए मैरिनेशन के जो हैं, और आधा घंटा हमारा इसको पकने में लगेगा। तो 6 से 7 लोग इसे बहुत आराम से खा लेंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और रेसिपी ट्राई करें, फीडबैक ज़रूर दें। अब हम इसे मसाले को थोड़ा खुश्क कर रहे हैं ताकि ये बोटियों पर लिपट जाए। फिर हम इसे ग्रिल कर लेंगे। तो आपके पास सीकड़ी है, आप उस पर कर लें, कोयलों पे कर लें, या पैन है या ग्रिल पैन है, उस पर आप 1 चम्मच देसी घी या मक्खन डालें, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसे गर्म होने दें और एक एक करके सारे पीस ग्रिल पैन पर हम सेक लेंगे। तो आप चाहें तो खुश्क वाला बनाएं, आप चाहें तो ग्रेवी वाला बनाएं। मसाला मैरिनेशन सब यही है। बस आपको अगर सीकड़ी पर सेकना है, कुकर में नहीं इसको गलाना, तो आप इसमें पपीते का पेस्ट या कचरी का पेस्ट डालें, वो 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालें और ज़्यादा उसे मैरिनेशन के लिए भी नहीं रखें। सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। अगर कच्चा पपीता नहीं मिल रहा है तो आप पक्का हुआ पपीता लेकर उसकी क्वांटिटी डबल कर दें। ये वाला मैरिनेशन आप पूरी रात भी रख सकते हैं, जिसमें कि ना पपीता हो ना कचरी पाउडर हो, और उसे रखकर फिर आपको गलाना नहीं है क्योंकि वो जो हमने पपीता डाला है या कचरी डाली है उससे ही गल जाएगा। सिर्फ सीकों पे लगाएं और कोयले पर सेक लें या ऐसे ही पैन में सेक लें। तो ये तो हमने बनाया है गोश्त को गलाकर, तो हमने गलावट की कोई चीज़ नहीं डाली है, पपीता या कचरी, तो इसलिए इसको हमने सीटी लगाया। और हमें बनाना भी था ग्रेवी वाला, बहुत ही जायकेदार बनता है। जो चटपटा खाते हैं वो मिर्च बढ़ा लें क्योंकि ये कम तीखा है। सर्विंग बाउल में हमने निकाल लिया है। कोयले का फ्लेवर देने के लिए कोयला दहका लिया है। अब उस पर मक्खन या देसी घी 1 चमचा डालेंगे और 3 से 4 मिनट इसे ढक कर रख देंगे स्मोकी फ्लेवर के लिए। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा धुआं पसंद नहीं आता अक्सर लोगों को, हल्का हो तो वो अच्छा लगता है। तो इसलिए सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे ढक कर रखेंगे, फिर खोल कर देखेंगे। और उसी बाउल में हमने स्मोकी फ्लेवर दिया है, तो चपाती के साथ एंजॉय कीजिए मटन बर्रा की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।